हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज की वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आज मैं आप सभी के एक एक बेहद अहम मुद्दे पे बात करूंगा। वीडियो के अंत आते आते आई एम श्योर आप सभी यूथ को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और ये चीज़ दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी अपने एमबीए कॉलेज में या अपने ग्रेजुएशन कॉलेज में नहीं कोई सिखाता, राइट। सो दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम में हम अपने स्टूडेंट्स को हार्डकोर इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए तैयार हो पाएँ और जिस पर्टिकुलर जॉब रोल में वो जाना चाहते हैं अपना करियर वो स्टार्ट कर सकें। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपको किसी भी जॉब में किसी भी नौकरी में जाना होगा, यू हैव टू क्रैक योर जॉब इंटरव्यू, राइट। सो हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग रहती है। मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत हम स्टूडेंट्स को दोस्तों ट्रेन करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ आवर कॉलिंग नंबर एंड दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप करें या ईमेल करें ताकि मैं आप सभी की प्रोफाइल को भी जान पाऊँ, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कितना है, कहाँ पे है, एवरीथिंग, राइट। सो दोस्तों हम आज मेन टॉपिक पे आते हैं और हमारा आज का मेन टॉपिक दोस्तों ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आप किन किन पर्टिकुलर फील्ड्स में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी। भले ही आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है दोस्तों, पर वीडियो के अंत आते आते आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ। इससे पहले मैं एक बैंकर था, मैंने करीब 10 से 11 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया। तो मेरा टोटल अनुभव है करीब आप कह सकते हैं 12th के बाद से आई वुड से अराउंड 20 ईयर्स के आसपास का। मैंने बहुत सारे कंपटीशन निकाले अपने, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपीयर किए, फिर मैं बैंकर रहा, सीनियर मैनेजर के लेवल तक मैं रहा, फिर मैंने जॉब क्विट किया। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ। मैं स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी करता हूँ। दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि उनको किन पर्टिकुलर एरियाज में अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों ग्रेजुएशन आते आते हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है एक बार, या फिर वो जॉब ढूंढता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब दोस्तों जहाँ तक आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप किस पर्टिकुलर फील्ड में, वर्टिकल में, डिपार्टमेंट में आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, टीचर भी हूँ, बैंकर भी था, तो अमूमन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि उनको किस एरिया में जाना है, रादर वो जो जॉब दिखती है उसमें अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, यूथ को पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ वो अपना करियर बना सकते हैं और कहाँ कहाँ उनके लिए बेहतरी हो सकती है। दोस्तों हर आदमी की अपना निश होता है, हर आदमी का अपना एक्सपर्टीज होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग, पूरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही साथ चलना चाहिए। और इस चीज़ में मैं यूथ को भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जब हम थे आपकी एज में तो हमें भी नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली हम कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। दोस्तों हम बात करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी सरकारी उपक्रम, सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ भी हर जगह यही डिपार्टमेंट्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, वर्टिकल्स होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो में कि आप इन मेजर फील्ड्स में से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी की मार्केट में हालत क्या है, आप ये भी जानते हैं कि मार्केट में पॉपुलेशन कितनी है भारत की और नौकरियों के अवसर कितने हैं।
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके नौकरी में आ जाओ, चाहे तो सरकारी नौकरी या फिर कॉर्पोरेट जॉब में आ जाओ, क्योंकि आपका एक्चुअल ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि खुद पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट है। अपने हाथ से जब कोई व्यक्ति काम करता है, अनुभव से बड़ा टीचर गुरु दोस्तों कोई नहीं है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके नौकरी में आ जाओ। नौकरी 15,000 की हो, 25 की हो, 40 की हो, इट डजेंट मैटर, नौकरी में आ जाओ। ओके, अब दोस्तों क्या होता है कि हर कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट तरीके का काम होता है, और उन कामों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की, एम्प्लॉयज़ की, कैंडिडेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक का, जैसे मैं बैंक कर रहा हूँ, मैंने HDFC बैंक में दोस्तों काम भी किया है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को HDFC बैंक के एग्जांपल से समझाऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किन किन डिपार्टमेंट्स में एक व्यक्ति काम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने HDFC बैंक का एग्जांपल लिया है दोस्तों, हालांकि आप किसी भी कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले सकते हो, TCS का, विप्रो का, एक छोटी MSME का, कोई स्टार्टअप का, आप किसी का भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बैंकिंग का ही एग्जांपल लो, सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों HDFC बैंक एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप कह सकते हो भारत का सबसे बड़े बैंक में से एक है, सबसे मजबूत बैंक है, और RBI ने 2022 में इसको एक लिस्ट में डाल दिया था। उस लिस्ट को कहते हैं टू बिग टू फेल, क्योंकि अब HDFC बैंक, SBI और ICICI बैंक फेल नहीं हो सकते हैं। अगर ये फेल हो गए दोस्तों तो आपकी अर्थव्यवस्था गई काम से, ठीक है। तो दोस्तों वापस हम आते हैं HDFC बैंक पे। तो अब HDFC बैंक के एग्जांपल से मैं आप सभी को जल्दी से समझाता हूँ कि किन किन डिपार्टमेंट्स में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है दोस्तों मार्केटिंग। अब दोस्तों मार्केटिंग क्या होती है? दोस्तों आप में से कई लोग ग्रेजुएट्स होंगे, MBAs होंगे, तो देखिए मुझे ही पता है कि नॉर्मली कॉलेजेस में क्या पढ़ाई होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पब्लिक में, ऑडियंस में, मार्केट में अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हो, अपनी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हो। आसान भाषा में मार्केटिंग ये होता है। लोग सेल्स को मार्केटिंग से जोड़ लेते हैं, मार्केटिंग को सेल से जोड़ लेते हैं। नो, मार्केटिंग इज आप कैसे अपने मार्केट में अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नोन एज मार्केटिंग। अब दोस्तों HDFC बैंक इतना बड़ा बैंक है, और आप देखेंगे कि एक कंपनी बहुत तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है अपने मार्केटिंग की। अब दोस्तों आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि HDFC बैंक की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनका फॉर्मेट बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, उनका बोर्ड भी बिल्कुल वही नीले और लाल कलर का होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, पब्लिसिटी भी उसमें आती है, एडवर्टाइजिंग उसमें आती है, सोशल मीडिया के थ्रू जब HDFC बैंक अपने आप को प्रस्तुत करता है भारत का नंबर 1 बैंक के रूप में, दैट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। हालांकि डायरेक्टली मार्केटिंग में जाना एक एवरेज कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मार्केटिंग में बहुत आई वुड से क्रीम जो होते हैं, शार्प माइंड्स नॉर्मली वो हायर किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं आप नहीं जा सकते हो, बट नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन कि मार्केटिंग में बहुत शार्प माइंड वाले ही जाते हैं, जिनकी या क्वालिफिकेशन वो IIT IIMs के नॉर्मली होते हैं, या वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पोस्ट 12th अपना पास किया होता है। अब दोस्तों आप देखते होंगे HDFC बैंक को कि उनका सोशल मीडिया में कितना आता है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, दिवाली ऑफर आ रहे हैं, होली ऑफर आ रहे हैं, कितनी उनकी रीच है मार्केट में, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने ईमेल्स आ रहे हैं, कस्टमर्स को फीडबैक दिए जा रहे हैं, ये सब मार्केटिंग का हिस्सा ही कहलाते हैं। तो मार्केटिंग इन टोटलिटी मीन्स कि आप मार्केट में अपने ब्रांड की अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करते हो। तो आप मार्केटिंग में भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आता है दोस्तों
सेल्स। सेल्स मतलब कि डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करना दोस्तों, और अपना माल, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना। यहाँ पे हम HDFC बैंक की बात करेंगे दोस्तों। तो HDFC बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं? उनके बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सॉल्यूशंस, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, लोन अगेंस्ट शेयर्स, बैंक गारंटीज, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सब फैसिलिटीज भी बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्स का मतलब हो गया कि डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचते हो। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है HDFC बैंक का दोस्तों। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हो किसी FMCG कंपनी का भी, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, या बाबा रामदेव जी की पतंजलि का, तो वहाँ पे अपने वो डायरेक्टली टेंजिबल प्रोडक्ट्स, दाल, आटा, चावल आपको वो माल बेच रहे हैं, ठीक है। सो आप मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो किसमें? सेल्स में भी, राइट। ऑपरेशंस, तीसरा दोस्तों, ऑपरेशंस मतलब कि सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए, कोई भी कंपनी होती है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करती है, पर उसके पीछे उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, इनके पीछे जो ऑफिसर्स बैठते हैं, स्टाफ बैठता है, उनको कहते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब दोस्तों, सेल्स वाले का काम, मार्केटिंग वाले का काम है ब्रांड अवेयरनेस फैलाना, वो होती है सेंट्रल लेवल से। सेल्स वालों को काम है अपने इलाके में माल को बेचना, वो 1 to 1 होती है। पर जब सेल्स वाले ने अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच दिया, तो क्या सेल्स वाला ही ऑपरेशंस करेगा? नहीं। तो ऑपरेशंस के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम होती है दोस्तों हर कंपनी में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। और अब दोस्तों, ऑपरेशंस के स्टाफ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, AI आ रहा है, ठीक है। जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे, अब वहाँ पे सिर्फ 2 व्यक्ति की ही नीड है, ठीक है। तो आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी जाके काम कर सकते हो। तो ऑपरेशंस को अगर हम आसान भाषा में समझेंगे, सेल्स वाले क्या करते हैं? लोन्स बेचते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट बेचते हैं, पर उन लोन्स को प्रोसेस कौन करता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो आप ऑपरेशंस में भी जा सकते हो। फिर अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी और फाइनेंस को हम साथ में ले लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सिंस आप HDFC बैंक का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट भी होता है। हालांकि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दोस्तों नॉर्मली चार्ट अकाउंटेंट, CAs, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, या फिर MBA फाइनेंस फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ही जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हो, तो वैसे भी आप किसी भी छोटी कंपनी में, अपने शहर की लोकल कंपनीज में फाइनेंस में, अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि अगर आप CA नहीं हो, या आप किसी टॉप कॉलेज से MBA फाइनेंस नहीं हो, या कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो, या आप कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हो, तो फिर आपको हाई लेवल में जाना डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे कम्पीट करना पड़ेगा आपको CA, CS, ICW और एक्चुअरीज से, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब दोस्तों, HDFC बैंक का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि लाखों एम्प्लॉय हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, तो HDFC बैंक के पास 1.5 लाख के करीब तो एम्प्लॉय होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कौन कैंडिडेट्स को हायर करेगा, कौन कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर निकालेगा, कौन इंटरव्यू शेड्यूल करेगा, वेरिफिकेशन कौन करेगा, बजटिंग कौन करेगा, सैलरी कौन फिक्स करेगा, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फायरिंग कौन करेगा, ये सारा डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा कंटेंट का उद्देश्य ये है, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस तो यूथ ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो आपको यूजफुल हो। जो मैं क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वही कंटेंट मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस के लिए लेके आता हूँ।
दोस्तों धीरे धीरे आप अपना करियर स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर आप टॉप कॉलेज से भी नहीं हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हर आदमी की देखिए अपनी काबिलियत होती है, ठीक है। आपकी अपनी है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, काबिलियत है। धीरे धीरे आप अपना करियर स्टार्ट करोगे दोस्तों। एक समय ऐसे आएगा 5 साल 10 साल बाद कि आप अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ सकते हो अपने हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों नौकरी पकड़ लो, ठीक है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स हमने कवर कर लिया दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप ह्यूमन रिसोर्स में भी जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों एडमिन, एडमिन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एडमिन डिपार्टमेंट की तो HDFC बैंक के संदर्भ में एसी कौन सी कंपनी का लगेगा ब्रांचेस में, ब्रांचेस कहाँ खुलेंगी, कितना एरिया होगा, कौन डॉक्यूमेंटेशन करेगा, लीगल एग्रीमेंट क्या होगा, टेबल चेयर फर्नीचर कहाँ से होगा, कुछ रिपेयर करनी है ऑफिस में ब्रांचेस में कौन करेगा, ऑफिस बॉय कैसे होगा, सारी बजटिंग कौन करेगा। तो ये सारा डिपार्टमेंट वाले होते हैं एडमिन डिपार्टमेंट। ये लोग बेसिकली सपोर्ट सिस्टम होते हैं जस्ट लाइक ऑपरेशंस, और ये ऑफिस को, आपकी कंपनी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रांच का सर्वर खराब हो गया, नेटवर्क चला गया। अब जब नेटवर्क चला गया तो कौन ठीक करवाएगा? एडमिन डिपार्टमेंट, राइट? ओके, देन कम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज। अब दोस्तों वो ज़माने चले गए जब सारा काम था बही खातों में मैनुअली, अब सब कुछ हो गया है डिजिटल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक IT हब हो चुका है सोल्यूशन सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो अपनी सर्विसेज विदेशी क्लाइंट को दोस्तों प्रोवाइड करती हैं। तो IT सर्विसेज में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स डिस्कस किए हैं, मैंने इंडस्ट्रीज डिस्कस नहीं करी, ठीक है। इंडस्ट्रीज मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई बैंकिंग, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई IT सर्विसेज, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई कंस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गई रियल एस्टेट, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपकी हो गई कोल एंड माइनिंग। तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना करियर वहाँ पे जाने के लिए आप चूज कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप देखिए आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। कहीं ये तो नहीं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ आप फ्रेशर हो और आप डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पे सिर्फ आपने नौकरी का ऐड देखा और उसके बाद आपने डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर दिया। कहीं ये तो नहीं हो रहा है दोस्तों। जब हम थे, हमने MBA किया तो हम भी आपकी तरह बिल्कुल इग्नोरेंट थे, पता ही नहीं थी कि क्या करना है। पर धीरे धीरे अनुभव हुआ, तो वही अनुभव मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आप अगर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है दोस्तों, अगर रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हो दोस्तों तो नौकरी करो पार्ट टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस से कर रहे हो ग्रेजुएशन तो नौकरी करो फुल टाइम। देखो दोस्तों, हमारा देश ना डिग्री पे चलता है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। पर जब आप रियल मार्केट में आते हो तो आपकी एजुकेशन की डिग्री कोई काम की नहीं होती, काम के आप होते हो। आप कितने काम के व्यक्ति हो, आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो सामने वाले को, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जितनी जल्दी आप आ जाओगे आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, GST क्या होता है, लोगों से बात करना, कस्टमर सर्विस क्या होती है, टेली कॉलिंग क्या होती है। दोस्तों जितनी मजबूत तैयारी होगी, जितनी जल्दी आप खेल के मैदान में आ जाओगे, उतनी जल्दी गलती कर करके आप सीख पाओगे। दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी से पढ़ के पूछ के नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जीवन में दोस्तों हमें खुद ही अपने अनुभव से सीखनी होती है। तो वो अनुभव से हम तभी सीखेंगे जब हम अपने हाथ से स्वयं काम करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज की वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि किन किन एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था HDFC बैंक का। यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी कंपनी को ले सकते हो, रिलायंस को ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को ले लीजिए,
महिंद्रा कंपनी को ले लीजिए, टाटा मोटर्स को ले लीजिए, मारुति को ले लीजिए, हर कंपनी में यही डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, राइट। इनके अंदर भी मिनी सब डिपार्टमेंट, सब सेगमेंट्स होते हैं। सो दोस्तों, जस्ट फाइंड आउट इन विच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यू वांट टू स्टार्ट योर करियर। अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो आप सर्च कीजिए सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, आईटी सर्विसेज क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी क्या होते हैं। इनमें जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या स्किल सेट चाहिए आपको। यू शुड नो दोस्तों एवरीथिंग बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। दोस्तों, यही समय है आपका मेहनत करने का, और मैं तभी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जितनी जल्दी नौकरी में आ जाओगे उतना बेहतर रहेगा दोस्तों अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको मैं काफ़ी क्लैरिटी दे पाया होगा कि जो गलती एक आम स्टूडेंट को करता है, जो देखी है मैंने, आपको वो गलती नहीं करनी। जाइए, देखिए, पढ़िए, कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं उस व्यक्ति में, उस पुरुष में, उस महिला में, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। फिर आप धीरे धीरे उस डिपार्टमेंट में जाइए। एक और चीज़ दोस्तों, कई बार आप कई डिपार्टमेंट्स चेंज करोगे अपने जीवन में, आप बोलोगे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में आके रुक जाओगे, आपको समझ में आएगा कि वही डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरे यूट्यूब चैनल का, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शंस में। अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को प्लीज़ हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारी भी रीच बढ़े। और दोस्तों, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई 1 to 1 फेस टू फेस ऑनलाइन मीट करना चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8433478919। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने विवेक से, इतने संयम से मेरे इस वीडियो को देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।